ओम नमः शिवाय। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े उपाय आपको बना सकते हैं धनवान। पितरों के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी मिलेगा आशीर्वाद। यदि आपको पितृपक्ष में पितरों के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद चाहिए तो आपको पितृपक्ष में तुलसी के उपाय बना सकते हैं धनवान। तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह जानकारी आपको आचार्य शिवांश यूट्यूब चैनल के माध्यम से और शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से यह जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। आप जानते ही हैं कि पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और 2 अक्टूबर तक जो है पितृपक्ष रहेगा। ऐसे में अपने पितरों की कृपा पाने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आज हम आपको पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े कुछ सरल और बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाने से आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही बनी रहेगी। पितृपक्ष में यदि आपने तुलसी से जुड़े यह उपाय कर लिए तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए मजबूत बनी रहेगी। तो सरल उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष में जो है इस पितृपक्ष का विशेष महत्व है और जो भी उपाय इस पितृपक्ष में किए जाते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े कुछ आसान और सरल उपाय करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। मां लक्ष्मी तो होती ही है प्रसन्न, लेकिन साथ में पितर भी प्रसन्न होते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ जो है आप जो है ऋण से भी मुक्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। तो जो पहला उपाय है वह है श्राद्ध के भोजन में आपको जो है तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना है। वैसे तो सभी करते ही हैं, लेकिन फिर भी जो है श्राद्ध का जो भी भोजन बने, चाहे वो पितरों के लिए बने या फिर आप ब्राह्मण भोजन के लिए या फिर अपने इष्ट मित्रों के लिए आप जो भोजन करवाते हैं उस भोजन में भी आपको तुलसी दल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि पितृपक्ष का आरंभ जो है 2024 में 17 सितंबर से हो चुका है और 2 अक्टूबर तक यह पितृपक्ष रहेगा। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए आप उनके लिए जो भी भोजन बनाएं उसमें तुलसी दल का अवश्य ही प्रयोग करें। यह छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी का भोजन में जैसे ही प्रवेश होता है ऐसे ही भोजन शुद्ध हो जाता है, इसलिए भोजन में तुलसी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है वह है श्राद्ध पक्ष में आपको तुलसी की जड़ में हमेशा डालना चाहिए जल। वैसे तो नित्य जो है तुलसी के जो है जड़ में हमेशा पानी डालना चाहिए, लेकिन जो है पितृपक्ष में विशेष रूप से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन पितरों को श्राद्ध करें, यानी जिस दिन आपके पितर जो है आपके पितरों का जिस तिथि में श्राद्ध हो उस दिन तुलसी के पेड़ की जड़ निकालकर एक कटोरे में रख दें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 बार अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में अवश्य डाल दें। तीसरा जो उपाय है पितृपक्ष में जो आपको तुलसी का जो उपाय करना है वह है तुलसी की माला आपको पितृपक्ष में अवश्य ही धारण करनी चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साथ साथ आपको तुलसी की माला से जुड़े नियमों का भी पालन अवश्य करना चाहिए। आप जो भी माला धारण करें आपको उसके नियम हमेशा पालन करने चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की अच्छी से देखभाल आपको करनी चाहिए। तुलसी का पूजन पूरे विधि विधान के साथ साथ आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और मां लक्ष्मी का वास भी आपके घर में हमेशा ही होगा। अगला जो उपाय है वह है तुलसी को अर्पित करें
पितृपक्ष में चंदन। पितृपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे को चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंदन से तुलसी के गमले पर स्वस्तिक बनाएं और इसके बाद घी का दीपक आपको पितृपक्ष में अवश्य ही जलाना चाहिए। यह घी का दीपक आप हमेशा ही जला सकते हैं और विशेषकर अमावस्या के दिन आपको जलाना ही जलाना है। अगला जो नियम है, जो आपको उपाय करना है पितृपक्ष में, वह है तुलसी के पास जलाएं कपूर। पितृपक्ष में किसी भी सोमवार या मंगलवार या बुधवार के दिन तुलसी का पूजन कपूर के साथ आपको अवश्य ही करना है। दरअसल क्या है कि पितरों के तर्पण आदि के लिए इन 3 दिनों में सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को तर्पण आदि के लिए विशेष माना गया है। इसलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी के पास कपूर का जो है एक दिया रखकर जो है कपूर उसमें अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अवश्य ही मजबूत होगी। जो भी उपाय आपको बताया जा रहा है वह है आपके आर्थिक स्थिति को अवश्य ही जो है प्रबल करेगा। अगला जो उपाय है वह है पितृपक्ष में ग्रह शांति के लिए करना चाहिए आपको तुलसी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण उपाय। वह उपाय है, यदि आपको बार बार सभी कामों में असफलता मिल रही है तो तुलसी की जड़ निकालें और फिर उसे अच्छे से साफ करके उसका पूजन करें। इसके बाद उस जड़ को किसी पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इस कपड़े को अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ दिखाई देगा। आपके सभी अधूरे काम बनते नजर आएंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको यह उपाय समझ में आया हो, आपको यह उपाय एक बार अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। राधे राधे, धन्यवाद।